हेलो एंड वेलकम टू जेडी क्लास। आज मैं लेकर आया हूँ क्लास 11 के इंग्लिश हॉर्नबिल बुक से एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम का समरी एंड द नेम ऑफ द पोएम इज चाइल्डहुड बाय मार्कस नटन। ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल पोएम है। इसमें पोएम में क्या होता है, इसमें पोएट अपने चाइल्डहुड के बारे में बोल रहा है और वो पूछ रहा है कि उनको पता नहीं कि उनका चाइल्डहुड, बचपन यानी चाइल्डहुड कब चला गया। वो इसमें ये बोल रहे हैं कि उनका जब 11 ईयर्स हुआ, ये बचपन उनका तब चला गया, दैट मीन चाइल्डहुड उनका तब चला गया, या जब उनको पता चला कि एडल्ट्स वर नॉट द वे दे बिहेव, और या तब जब वो समझने लगा दैट हिज माइंड वाज रियली हिज। और एट द एंड में क्या होता है, एट द एंड में पोएट बोलता है कि उनका बचपन किसी इन्फेंट के फेस में दिखाई देता है। तो चलिए इसके समरी को अच्छी तरह से समझने के लिए आप इसके वीडियो को एंड तक देखिए। हम स्टैंजा बाय स्टैंजा इसके एक्सप्लेनेशन को देखेंगे और अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। और जो मेरे चैनल पर नया है प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन टू गेट ऑल द नोटिफिकेशंस। Here in the first stanza it is said that when did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography and therefore could not be? Was that the day? So here in the first stanza poet यहाँ पे क्या कह रहा है कि poet यहाँ पे अपने आप से पूछ रहा है कि उनका बचपन, that means यानी childhood कब चला गया, उनको पता नहीं, वो वंडर कर रहे हैं। वो अपने आप से पूछ रहे हैं, यानी कह रहे हैं कि क्या वो दिन था जिस दिन उन्होंने 11 इयर्स पार किया, क्या वो दिन था जब उनका चाइल्डहुड चला गया, या वो दिन था जब उनको रियलाइज हुआ कि हेल एंड हेवन तो है लेकिन इस जियोग्राफी मैप में उनको ये हेल और हेवन दिखाई नहीं देता है, ये एक इमेजिनरी प्लेसेस है। नेक्स्ट इन द सेकेंड स्टैंजा द पोएट सेज दैट व्हेन डिड माय चाइल्डहुड गो? Was it the time I realized that adults were not all they seemed to be? They talked of love and preached of love, but did not act so lovingly. Was that the day? यहाँ पर सेकेंड स्टैंजा में फिर से एक लाइन रिपीट होता है, When did my childhood go? यहाँ पर फिर से पोएट अपने आप से पूछ रहा है कि उनका चाइल्डहुड यानी उनका बचपन कब चला गया। वो अपने आप से पूछ रहा है और कह रहा है कि शायद उनका बचपन उस दिन चला गया जब उनको ये एहसास हुआ कि एडल्ट्स वे नॉट ऑल दे सीम्ड टू बी। मतलब यानी क्या है कि एडल्ट्स वो नहीं है जो उनको दिखाई देता है, दैट मीन्स डबल फेस है। इन रियलिटी में वो कुछ और है और दिखाते कुछ और है, क्योंकि एडल्ट सिखाते हैं कि जस्ट लव एवरीवन, केयर फॉर एवरीवन, सबको प्यार करो, सबसे प्यार से मिलजुल कर रहो, लेकिन इन रियलिटी में क्या होता है, वो कुछ और ही होता है। वो बोलता कुछ है और करता कुछ है। तो यहाँ पर पोएट अपने आप से पूछ रहा है कि क्या वो दिन था जब उनको ये एहसास हुआ कि एडल्ट्स कुछ और बोलते हैं और कुछ और करते हैं? क्या वो दिन था जब उनका बचपन चला गया? Next, in the third stanza, it is said that, when did my childhood go? Was it when I found my mind was really mine, to use whichever way I choose, producing thoughts that were not those of other people, but my own and mine alone? Was that the day? In the third stanza, पोएट फिर से यहाँ पर एक लाइन रिपीट कर रहा है, When did my childhood go? यानी कि पोएट फिर से यहाँ पे अपने आप से ये पूछ रहा है कि उनका बचपन यानी चाइल्डहुड कब चला गया, और वो ये सोचता है कि उनका बचपन यानी चाइल्डहुड उस दिन चला गया जब उनको रियलाइज हुआ कि उनका माइंड अब खुद का माइंड है और वो खुद से सोच सकते हैं। He can use his own thoughts and ideas in his work, और वो जैसा चाहे जो चाहे वो खुद से कर सकते हैं अपने आइडिया और थॉट से, अपने माइंड को यूज करके, और वो दूसरों पर भरोसा या दूसरों के थॉट से अब नहीं चलने से भी होगा, क्योंकि वो अपने माइंड से खुद से करेंगे जो वो चाहते हैं। नेक्स्ट इन द फोर्थ एंड द लास्ट स्टैंजा इट इज सेड दैट Where did my childhood go? It went to some forgotten place that's hidden in an infant's face. That's all I know. यहाँ पर लास्ट स्टैंजा में पोएट फर्स्ट लाइन में क्या कह रहा है, Where did my childhood go? यानी कि यहाँ पे पोएट ये पूछ रहा है अपने आप से कि उनका बचपन कहाँ चला गया, और पोएट यहाँ पे एक कंक्लूजन में आता है, कंक्लूड करता है इस पोएम को कि उनका बचपन एक फॉरगॉटन प्लेस में चला गया है जहां से वो कभी वापस नहीं आ सकता है। और
और वो याद करते हैं अपने बचपन को, दैट मीन चाइल्डहुड को, वो इनोसेंस, वो मासूमियत को याद करते हैं जो दोबारा वापस नहीं आ सकता है, वो सिर्फ उसको याद कर सकता है। और वो क्या कहते हैं, वो इनोसेंस, वो मासूमियत सिर्फ एक बेबी के फेस में ही होता है। आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस समरी। तो चलिए अब हम देखते हैं इसके लिटरेरी डिवाइसेस। यहाँ पे एलिट्रेशन क्या है, यहाँ पे एलिट्रेशन है द टाइम, माई माइंड, whichever way, and thoughts that. So I hope you all like this video. So thanks for watching the video. Thank you.